आज तुम लोगों को हम गिल्स स्टार्ट कर रहे हैं। ये कंपैरेटिव एनाटॉमी में आपका फर्स्ट ऑर्गन जो है आपका गिल्स को सिलेबस का फर्स्ट टॉपिक है गिल्स, उसे हम स्टार्ट कर रहे हैं। नाउ आप जानते हैं गिल्स क्या है। आपका मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है ये आपका वर्टिब्रेट्स का, और जब ये एक्वेटिक वाटर में जब ये रहता है तो उस समय ये गिल्स के थ्रू ये रेस्पायर करता है। अगर एनिमल आपका टेरेस्ट्रियल है तो वो आपका लंग्स से रेस्पायर करेगा। सो यहाँ लिखा है द चीफ रेस्पिरेटरी apparatus ऑफ वर्टिब्रेट्स which facilitates the exchange of gases between blood and surroundings are gills or lungs। ये आप सेकेंड सेमेस्टर में पढ़े भी हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ हो रहा है? विद इन ए गिल्स और विद इन ए लंग्स। व्हेन एनिमल इज एक्वेटिक देन विद इन ए गिल्स, एंड व्हेन animals are terrestrial then exchange of gases take place through the lungs. Now gills are adapted for aquatic respiration, ठीक है, whereas the lungs absorb oxygen directly from the air। lungs आपका ऑक्सीजन डायरेक्टली ले रहा है आपका एयर से, और गिल्स जो है वो आपका गिल्स आपका ऑक्सीजन लेगा कहाँ से? वाटर से। सो एक्वेटिक रेस्पिरेशन कहेंगे। यहाँ पे ये आपका डायरेक्टली ऑक्सीजन ले रहा है फ्रॉम द एयर, तो एरियल रेस्पिरेशन हो गया ये। नाउ आगे बढ़ी। नाउ एग्जाम्पल्स जो हैं आपके गिल्स के लिए, फिशेज एंड कॉर्डेट्स लोअर देन फिशेज। आप अभी क्लासिफिकेशन में आप देखेंगे कि आपके फिश से भी पहले आपका आता है एग्नेथा, देन है आपका फिशेज, ठीक है। तो एग्नेथा में मेन एग्जाम्पल आपका जो क्लास है साइक्लोस्टोमेटा, और फिश में आपके टू मेन क्लासेस हैं, इलास्मोब्रैंक एंड सेकेंड वन इज टेलियोस्टोमी। तो ये इन तीनों को हम लोग इतने सारे जो मेन है, फिश से पहले जो यहाँ लाइन लिखा हुआ है फिशेज एंड कॉर्डेट्स लोअर देन फिशेज, फिश से पहले लोअर देन फिशेज इन द इवोल्यूशनरी स्केल, ब्रेथ चीफली बाय मीन्स ऑफ इंटरनल गिल्स। तो आपके फिशेज में तो फिश ये दोनों हैं, और लोअर देन फिशेस में आपको साइक्लोस्टोम आएगा। तो इनमें आपका रेस्पिरेशन जो होता है वो थ्रू द गिल्स होगा, ठीक है। और गिल्स में भी अब फिर उसको गिल्स के भी टाइप्स हैं आपके, टाइप्स ऑफ गिल्स में एक्सटर्नल गिल्स एंड इंटरनल गिल्स, ठीक है। तो मेनली जो है आपका रेस्पिरेशन जो होगा वो थ्रू द इंटरनल गिल्स है। एक्सटर्नल गिल्स बहुत कम में, वो भी हाइयर आपके फेसेस में है एक्सटर्नल गिल्स। इन जनरल आपके सारे में साइक्लोस्टोम एंड इलास्मोब्रैंक एंड टेलियोस्टोम आपके इंटरनल गिल्स आपका काम कर रहा है, जिसके थ्रू वो आपका रेस्पायर कर रहा है, ठीक है। अब आइए कि सबसे पहले गिल्स का डेवलपमेंट, इंटरनल गिल्स पर एक जनरल गिल्स का डेवलपमेंट किस तरह से होता है। नाउ गिल्स डेवलपमेंट में फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन इज द बॉडी वॉल, ठीक, एंड दिस वन इज एलिमेंट्री कैनाल, वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, दिस LS सेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ये आपका बॉडी वॉल। नाउ बॉडी वॉल मेड अप ऑफ ectoderm, this one is also ectoderm, and the gut region alimentary canal, that is made up of
इंडोडर्म। ना ड्यूरिंग डेवलपमेंट क्या होगा, डेवलपमेंट के टाइम में आपके फेरेंजियल वॉल, इंडोडर्म ये गट रीजन है, दिस वन इज़ फेरिंग्स देन ओसोफेगस। तो आप जान रहे हैं, अभी हम लोग कॉर्डेट का कैरेक्टर लास्ट क्लास में जब पढ़ रहे थे तो हमने कहा था पेयर्ड गिल स्लिट्स, आपका फेरेंजियल गिल स्लिट्स, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ठीक है। तो पेयर्ड फेरेंजियल, पेयर्ड मीन्स कि इधर भी और इधर भी दोनों साइड में हमारे गिल्स स्लिट्स बनेंगे, ओपनिंग बनेंगे। तो वो ओपनिंग कैसे बनेगा उसी को हम लोग थोड़ा सा एक रफ हम लोग इसको देख लें कि डेवलपमेंट कैसे होता है। तो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में इस तरह से एलिमेंट्री कैनाल है और ये आपका वॉल है। तो ये एक्टोडर्मल वॉल से बना और अंदर जो आपके फेरेंजियल रीजन है दैट इज़ मेड अप ऑफ इंडोडर्म। अब इससे आगे प्रोग्रेस में हम लोग क्या देखेंगे कि एक्टोडर्म इनवेजिनेट्स, ना एक्टोडर्मल वॉल इनवेजिनेट्स ऑन बोथ साइड, ठीक ना। अंदर है आपके इंडोडर्म, ना इंडोडर्म इवेजिनेट्स on both side, इस तरह से, ठीक है। ये जो है आपका, इसको रेड कलर से कर दीजिए और साइड वाले को दोनों को ब्लू कलर से कर दीजिए। तो इस तरह से हुआ। नाउ नेक्स्ट डेवलपमेंट, अब नाउ द गिल स्लिट्स डेवलप इन बिटवीन देम, ये दोनों के बीच में जैसे ही दोनों यहाँ पे ये मीट हो जाएगा तो आपका गिल स्लिट्स बन जाएगा। तो इस तरह से बन गया। अब दिस वन इज गिल स्लिट, दिस वन इज ऑल्सो गिल स्लिट्स, आउटर ओपनिंग इनर ओपनिंग, एंड दिस वन इज फेरिंग्स। सो आपका जो कैरेक्टर होगा कॉर्डेट का, बहुत पहले आपको क्लास में इधर बता चुके थे, प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड फेरेंजियल और विसरल क्लेफ्ट। ये जो कॉर्डेट का कैरेक्टर था यही कैरेक्टर आपका, ये आपका फेरेंजियल रीजन में आपके प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड फेरेंजियल, यही आपका यहाँ पे ये पेयर्ड फेरेंजियल आपका दोनों साइड में ये आपके गिल्स बन गए आपके। इसी तरह से जितने भी नंबर ऑफ गिल्स होंगे हर एक में जितने भी हैं, चाहे साइक्लोस्टोम है उसमें नंबर ऑफ गिल्स वैरी करते हैं, वो हम लोग अभी आगे पढ़ रहे हैं। बट ये आप डेवलपमेंट देखिए कि किस तरह से गिल्स का डेवलपमेंट है। तो गिल्स के डेवलपमेंट में आप देख रहे हैं बोथ पार्ट, एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म बोथ take part to in the formation of gills, and in between two gills this one is the gill slits. So gill slits develop by the meeting of paired outgrowth of the endodermal wall of the pharynx, endodermal wall of the pharynx with the ectodermal wall of the body. तो दोनों के मीटिंग से आपका ये गिल स्लिट्स का फॉर्मेशन हो गया। नाउ द इनवेजिनेशन ऑफ द बॉडी वॉल एंड इवेजिनेशन ऑफ द फेरेंजियल, फेरेंजियल का इवेजिनेशन एंड बॉडी वॉल का इनवेजिनेशन से आपका ये दोनों जब फ्यूज होगा विथ वन अनदर देन
ए कंटिन्यूअस पैसेज, दिस वन इज़ द पैसेज, और इधर ही से आपका वाटर का इनलेट होगा और जिससे कि अंदर आपका ये गिल्स है, यहाँ से वाटर आएंगे और इसमें इंटर करेंगे, इधर से भी इधर इंटर गिल्स में इंटर करेगा और एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है यहाँ पे आपका होगा। इसके अंदर काफ़ी ब्लड वेसल्स रहेंगे जहाँ पे कि एक्सचेंज आपका वाटर के थ्रू ऑक्सीजन का आना और यहाँ पे आपके ब्लड का प्यूरिफिकेशन होना एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जिट हो जाना, ये आपका यहाँ पे होगा। सो बाय द मीटिंग ऑफ endodermal wall and in ectodermal and endodermal wall fuse with one another so that a continuous passage will be formed in the pharyngeal cavity to the exterior. These are the gill slits. इस तरह से आपका गिल स्लिट्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। अब है कि एक्सटर्नल एंड इंटरनल गिल्स। तो पहले हम लोग करेंगे कि इंटरनल गिल्स, उसके बाद हम लोग एक्सटर्नल गिल्स पे आएंगे ना। यहाँ देखिए आपको एक डायग्राम बनाए हैं यहाँ पे कि जो अभी हमने बोला कि साइक्लोस्टोम, दूसरा है आपका इलास्मोब्रैंक एंड टेलियोस्टोम। ऐसे कहिए तो साइक्लोस्टोम में आपका पेट्रोमाइजोन का एग्जाम्पल लिए हैं, दूसरा आपका कार्टिलेजिनस फिश और थर्ड वन इज़ बोनी फिश। तो ये दोनों आपके फिश का है और ये उससे पहले साइक्लोस्टोम जो आपका एग्नेथा का एग्जाम्पल है उससे लिए हैं। तो अब इन तीनों में ही आपका मेन गिल्स है और इस तरह का डायग्राम बनाने से आपका एक कंपैरेटिव स्टडी भी हो जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है आपका फेरिंग्स, तो ये है फेरिंग्स और फेरिंग्स से दोनों साइड में इस तरह से ओपनिंग हो रही है जहाँ से कि आपका वाटर का इनलेट होगा, ठीक है। और इसमें अब इन ईच गिल्स if lamella are present on both side of the gills then that type of gills are known as holobranch, दोनों साइड होगा तो, और अगर एक साइड ही होगा केवल देन हेमीब्रैंक। तो आपका नीचे वाला जो सबसे लास्ट है ये आपका इसमें पेट्रोमाइजोन में लैम्प्रे में तो वो हेमीब्रैंक है एंड इधर भी आपका ये ऊपर वाला जो वो हेमीब्रैंक होगा। इसमें आप देख रहे हैं नंबर ऑफ गिल्स जो हैं ये गिल्स एंड गिल स्लिट्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं इन कंपैरिजन टू पाइसेस इधर से। तो यहाँ पे आपका इन डायग्राम है फेरिंग्स, गिल पाउचेस एंड गिल ओपनिंग इन फर्स्ट डायग्राम लैम्प्रे पेट्रोमाइजोन, सेकंड एग्जाम्पल लिया है शार्क, इसमें है आपका स्कॉलियोडॉन एंड थर्ड वन इज़ टेलियोस्ट। तो अब इनमें डायग्राम में क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है एक रफ आप अभी देख लीजिए, फिर हम लोग एक एक गिल्स को डिटेल में करेंगे। तो ये तो हो गया फेरिंग्स, होलोब्रैंक एंड हेमीब्रैंक। जब एक साइड केवल लैमली होगा तो तब उसे हम लोग हेमीब्रैंक बोलेंगे, जब गिल्स के दोनों साइड में लैमली होगा उसे हम लोग होलोब्रैंक बोलेंगे, ठीक है। और ये पूरा आपका ये गिल पाउच हो गया। दूसरे डायग्राम में क्या है, ऊपर सबसे ऊपर है ये हाईवायर्ड स्लिट ओपनिंग। हाईवायर्ड आपका मैंडिबुलर आर्च होता है, सेकेंड वन इज हायर्ड आर्च एंड देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ आपका ब्रैंकियल आर्च होता है। तो यहाँ पे सेकंड जो है वो आपका हार्ड, यहाँ पे हार्ड आर्च लिखा। उसके बाद ब्रैंकियल के लिए ये आपके 5 हैं। तो ब्रैंकियल वेसल्स, अब इसमें देखिए इस तरह से हैंग कर रहा है एक्स्ट्रा, दोनों साइड में गिल्स हैं। तो ये वाला आपका होलोब्रैंक होगा जो यहाँ लिखा। अगर किसी गिल स्लिट में दोनों साइड में गिल्स में आपके लैमली होंगे तो वो होलोब्रैंक। यहाँ देखिए एक सिंगल एक ही साइड में है, दूसरे साइड नहीं है, तो ये हेमीब्रैंक हो जाएगा। और इस तरह से जो ये हैंग कर रहा है आपके गिल से आगे की ओर एक्सटेंड कर जा रहा है, इसे एक्स्ट्रा ब्रैंकियल सेप्टम बोलेंगे, इंटर ब्रैंकियल सेप्टम, जो आपका एक्स्ट्रा आपका हैंग कर रहा है, एक्स्ट्रा इंटर ब्रैंकियल सेप्टम। और दोनों गिल्स के बीच में जो है आपका एक कैनाल जैसा आपको दिख रहा होगा, इंटरब्रैंकियल सेप्टम। अभी हम डिटेल में एक सिंगल गिल का भी डायग्राम बनाते हैं अभी आगे।
इंटरब्रैंकियल सेप्टम, दैट सेप्टम एक्सटेंड्स बियॉन्ड द गिल लैमेली, दैट इज नोन एज एक्स्ट्रा इंटरब्रैंकियल सेप्टम। और इस तरह की जो ओपनिंग होगी बाहर, दैट इज एक्सटर्नल गिल स्लिट्स। अंदर यहाँ की जो ओपनिंग है वो इंटरनल गिल स्लिट्स, ये एक्सटर्नल गिल स्लिट्स। और दोनों साइड में लैमेला, दैट इज सो लेवलिंग इज गिल लैमेली। ठीक है, तो ये डायरेक्ट आपका इस तरह से बाहर की ओर ओपन हो रहा है। तो ये है हमारे शार्क में, या आप स्कॉलियोडॉन फॉर एग्जांपल लिया गया। नाउ थर्ड वन इज, यहाँ देखिए और चीज़ें लगभग कंपैरेटिवली लगभग सेम है। एक सब मेजर जो है चेंज, ये ऊपर से ये ऑपरकुलम, इस तरह से ऑपरकुलम का होना। आप जानते हैं कि फिश का जब फिश ऐसे बनाते हो, इस तरह से फिश देखते हो यहाँ पे ऐसे रहता है। जो फिश हम लोग बोनी फिशेस जो खाते हैं, यहाँ पे एक ढका है, ऐसे ऑपरकुलम होता है ये इस तरह से। इसी को ऐसे ऐसे आपका जब ब्रीदिंग करता है तो ये ओपन होते रहता है। अंदर आपका वाटर का इनलेट या एयर उस तरह से जा रहा है, जिससे कि वो इनके थ्रू, ये इसके गिल्स हैं, इसके थ्रू वो ब्रीद करता है। तो ये जो ऊपर का कवरिंग है वो आपका इलास्मोब्रैंक में नहीं होगा, क्योंकि हम लोग को कंपैरिजन भी करना है, कंपैरेटिव स्टडी है हम लोग का ये पेपर, तो इसलिए कंपैरिजन करेगा। और मेनली इन दोनों में, इलास्मोब्रैंक एंड बोनी फिशेज में हमेशा कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑपरकुलम का प्रेजेंट होना, दैट इज एब्सेंट इन इलास्मोब्रैंक। अब है यहाँ पे नंबर भी, यहाँ से ये फिर कम होगा, यहाँ सबसे ज़्यादा, उससे कम, उससे कम, यहाँ पे आपके 4 यहाँ पे लिए हैं। और इस गिल में गिल रैकर होगा, और इसमें आपके इंटरब्रैंकियल सेप्टम जो है वो हमारा एब्सेंट हो जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा कंपैरेटिव स्टडी, और इसी को यहाँ पे लिखा गया है। अब आपको थोड़ी समझ में आ जाएगा लाइन को भी। नाउ इंटरनल गिल्स composed of a series of parallel gill lamella, parallel gill lamella, इसे कर रहे हैं parallel gill lamella on both sides of interbranchial septum, on both side of the interbranchial septum, and is termed as holobranch, and is termed as holobranch। यहाँ पे लिखा है आपका holobranch। Now if a series of gill lamellae present on one side of an interbranchial septum, अगर एक ही साइड केवल आपका प्रेजेंट होगा, यहाँ फॉर एग्जांपल ये, if a series of gill lamellae present on one side of an interbranchial septum is termed as a half gill or hemibranch और demibranch। ये जो hemibranch है इसको डेमीब्रैंक भी बोलेंगे, डेमीब्रैंक। ठीक ना, इंटरनल गिल्स आर फाउंड इन साइक्लोस्टोम एंड फिशेस। अब देख रहे हैं ये साइक्लोस्टोम का एग्जाम्पल है और ये फिशेस का एग्जाम्पल है ना। इन एमनियोट्स, अब एमनियोट्स क्या है? एमनियोट्स आपका स्टार्ट होगा आपका जिसमें कि एमनियोटिक मेम्ब्रेन्स होते हैं, उसको उस क्लास को कहा जाता है एमनियोट क्लास। तो जहाँ पे आपका एमनियोटिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। सो इन एमनियोट्स द फेरेंजियल पाउचेस फेल टू ओपन टू आउटसाइड। वहाँ पे आपका फेरेंजियल पाउच जो ये फेरिंग्स है ये ओपन डायरेक्ट इस तरह से नहीं होंगे। सो फेरेंजियल पाउचेस फेल टू ओपन टू आउटसाइड एंड नो गिल्स आर फॉर्म्ड, और उसमें गिल्स नहीं होगा। वहाँ पे आपके एमनियोट्स में यहाँ से गिल नहीं होके यहाँ से लंग्स, इस तरह से लंग का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो अब इससे हम लोग हाइयर में जब जाएंगे, ये पाइसेस के बाद आगे हमारा एम्फीबिया आएगा। तो एम्फीबिया में आप जानते हो कि लंग का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो वहाँ पे इसी फेरिंग से ही आपका हैंग करेगा दोनों साइड में आपका लंग, क्योंकि इसके बाद हम लोग गिल के बाद लंग पढ़ेंगे। तो वह देखते हैं धीरे धीरे कैसे कैसे गिल आपका ये धीरे धीरे आपका एब्सेंट होने लगेगा। जैसे हम एक्वेटिक से टेरेस्ट्रियल की ओर आएंगे तो हमारा एयर आ जाएगा, एयर में हमारा लंग्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर हम इवोल्यूशन ऑफ एम्फीबिया को देखेंगे, जस्ट इसके बाद जो एम्फीबिया है आपका क्लास, तो देखें इवोल्यूशन अगर हम एम्फीबिया का देखेंगे तो वहाँ देखेंगे कि ये गिल्स धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है आपके लंग्स में।
वही आपका ये लंग्स का नो गिल्स आर फॉर्म। ना अब यहाँ पे हम लोग आ जाइए कि इंटरनल गिल्स, हेडिंग हो जाएगा इंटरनल गिल्स एमंग द डिफरेंट क्लासेस ऑफ वर्टिब्रेट्स। डिफरेंट क्लास जो है हमारे वर्टिब्रेट्स के, उसमें हम लोग गिल्स को स्टडी कर रहे हैं, और कौन सा, इंटरनल गिल्स का। तो सबसे पहला आ गया इन साइक्लोस्टोम, जिस साइक्लोस्टोम का ये हमारा ये साइक्लोस्टोम का ये डायग्राम है। अब इसमें क्या लिख रहे हैं देखिए, एग्जाम्पल ले लिए लैम्प्रे, जिसको पेट्रोमाइजन बोलेंगे। नाउ रेस्पिरेटरी सिस्टम इन एडल्ट इज़ हाईली स्पेशलाइज्ड। एडल्ट में आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है हाईली आपका स्पेशलाइज्ड होगा। 7 पेयर ऑफ गिल पाउचेस विथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल गिल स्लिट्स। 7 पेयर, इनको टोटल आप काउंट करेंगे 1 2 3 4, नहीं यहाँ से 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये 7 जो हैं, तो 7 पेयर में आपके वही नंबर ऑफ गिल्स जो हैं यहाँ पे 7 पेयर ऑफ गिल पाउचेस विथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल गिल स्लिट्स। एक्सटर्नल एंड इंटरनल क्या, दिस वन इज एक्सटर्नल गिल slit, and this one is internal गिल स्लिट। वही यहाँ पे लिखा गया ना। अगर अलग अलग करके देखेंगे, यहाँ पेयर हो गया। अब टोटल देखिए, देयर आर 14 पेयर्स। अगर टोटल गिल्स कितने हो गए, 7 पेयर है, तो टोटल आपके गिल्स हो गए 14। अब 14 जब गिल्स हो गए, इन ईच गिल हैज़ टू बोथ साइड लैमिली, तो वही लैमिली की अब बात कर रहे हैं। देयर आर 14 पेयर्स ऑफ हेमी ब्रैंक। एक साइड को हेमी ब्रैंक बोलते हैं, दोनों साइड होगा तो होलो ब्रैंक। तो 14 पेयर्स ऑफ हेमी ब्रैंक ऑन ईच साइड ऑफ फेरिंग्स, बट इन विच only 6 gills are hollow branch because first and last are hemi branch। फर्स्ट वाला एंड लास्ट वाला जो है वो हेमी ब्रैंक है। यहाँ देखिए लिखा है हेमी ब्रैंक, तो फर्स्ट एंड लास्ट हेमी ब्रैंक है, और बीच वाले सारे जो हैं वो होलो ब्रैंक है, यानी उस गिल स्लिट्स के दोनों साइड में लैमिली होगा। ठीक है ना। अब आइए पाइसेस में। In fishes, the respiratory organ in fishes are gill slits in pharyngeal cleft। pharyngeal cleft में आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है फिश में वो है गिल स्लिट्स, जो कहाँ प्रेजेंट है, इन pharyngeal cleft में। Now 2 types of gills are found in higher फिशेज। 2 टाइप्स के आपके देख रहे हैं यहाँ डायग्राम में, एक इस तरह का डायग्राम दिख रहा है, एक इस तरह का दिख रहा है। इस तरह वाले को कहा जाता है, यहाँ देखिए, लैमिली फॉर्म। किसमें, इन कार्टिलेजिनस फिश, लैमिला जैसा, ये बिल्कुल लैमिली जैसा दोनों साइड पैरेलल इस तरह है, तो इसको लैमिली फॉर्म बोलेंगे। एंड सेकेंड वन इज फिली फॉर्म इन बोनी फिशेज। ये वाले को इस तरह से जो हैंग कर रहा है इसे बोलेंगे फिली फॉर्म। और ये किस में है, एसी, दिस वन इज टेलियोस्ट बोनी फिश, इसको बोनी फिशेज बोलेंगे, ये बोनी फिशेज है, ये बोनी फिशेज में। अब एक एक करके हम लोग आएंगे डिटेल, तो किस में, अब इन कार्टिलेजिनस फिशेज में आइए ना। देयर आर 5 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स, 5 पेयर्स, 1 2 3 4 एंड 5 इधर भी 5 इधर भी, एक ही साइड बनाए हैं डायग्राम, दूसरे साइड छोड़ दिया जाता है, तो इसको छोड़ दिए हैं, एक साइड है, यानी कि 5 पेयर्स। सो 5 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स एक्सेप्ट हेक्सेनकस 6 एंड हेप्टेनकस 7। ये दोनों आपके ऑर्डर हैं। हेक्सेनकस, इसका नाम ही देखिए हेक्सा, यानी इसमें आपके 6 पेयर होंगे, और हेप्टेनकस ये दोनों आपके ऑर्डर हैं। फिशेज जो हैं आपका, ये इसमें आपका जो आएगा
दोनों ऑर्डर, इन दोनों ऑर्डर में आपके 6 and 7 आपके ये सुपर क्लास है, और उसमें जो ऑर्डर आएगा उसमें ये नाम दोनों से क्लियर है। हेप्टेनकस में 7, हेक्सेंसर में 6 आपके रहेंगे नंबर ऑफ गिल्स। नाउ अब 5 वाले को डिटेल कर रहे हैं। नाउ एमंग 5 पेयर्स, फर्स्ट पेयर इज हेमीब्रैंक कंटेनिंग 1 सेट ऑफ गिल लैमेली। अब देखिए यहाँ पे दिख रहा है, एक ही साइड में आपका दिख रहा है, इस साइड नहीं है। तो फर्स्ट पेयर जो इधर का भी और इस साइड का, दोनों साइड का जो होगा वो हेमीब्रैंक होगा। सो among the 5 pair, first pair is hemibranch in bracket containing 1 set of gill lamellae bracket close and is supported by hyoid arch and hence also called hyoid gill। ये फर्स्ट वाले को कहा जाता है, गिल का नाम जो दिया गया है ये हायड गिल, क्योंकि इसको हायड आर्च इसमें आपका जा रहा है। अब ये आर्च जो है ये ब्लड सप्लाई है। ब्लड सप्लाई में आपके टोटल जो वर्टिब्रेट में जो आर्च होते हैं वो 7 आपके नंबर में, वो आपके 7 नंबर में होते हैं। फर्स्ट कहते हैं मैंडिबुलर आर्च, सेकंड इज हायोइड आर्च, 3rd to 7 जो है, ठीक है। तो ये आर्च है आपका फर्स्ट मैंडिबुलर आर्च, सेकंड वन नेम इज हायर्ड आर्च एंड 3rd to 7 ब्रैंकियल आर्च। तो यही आपका हायर्ड आर्च यहाँ पे नाम दिया गया है। ये जो यहाँ कहा गया कि एमंग द 5 पेयर फर्स्ट पेयर इज हायर्ड गिल, तो जिस वो आर्च जिसमें प्रोवाइड कर रहा है जिस गिल में, तो उस गिल का नाम हो गया हायर्ड गिल। नाउ ऑल द रेस्ट आर होलो ब्रैंक, तो और जो नीचे जितने भी हैं ऑल द रेस्ट, दिस वन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, दिस वन आर होलो ब्रैंक and are supported by first 4 branchial arch, first 4 branchial arch, first, second, third, fourth। ये आपका ऐसे टोटल आर्च में कहेंगे तो फिर 3rd, 4th, 5th, 6th हो जाएगा। ये आपका ब्रैंकियल आर्च एंड 5th आर्च इज गिललेस, और 5th जो लास्ट आपका आर्च होगा उसमें गिल आपका एब्सेंट होगा। ये हम लोग इलास्मोब्रैंक के बारे में ही अभी देख रहे हैं। नाउ ऑन ईच साइड बिटवीन द मैंडिबुलर, मैंडिबल के दोनों साइड में, ये जो फर्स्ट आर्च है आपका ये मैंडिबुलर आर्च, उस आर्च की बात किया जा रहा है कि ऑन ईच साइड बिटवीन द मैंडिबुलर एंड हायर्ड आर्च इज ए स्पाइरेकल। अब ये आपके स्कॉलियोडॉन में, ये स्कॉलियोडॉन है, इसमें अगर ये वाला हमारा मैंडिबुलर आर्च है, दिस वन इज हायर्ड आर्च, सो द स्पाइरेकल इज प्रेजेंट इन बिटवीन मैंडिबुलर एंड हायर्ड आर्च। ये कहा जा रहा है ऑन ईच साइड, इस साइड भी और उस साइड भी, दोनों साइड बिटवीन द मैंडिबुलर एंड हायर्ड आर्च इज ए स्पाइरेकल। ये क्या है? रूडिमेंट्री गिल लैमेली है। ये गिल लैमेली इसमें बाहर से नहीं दिखेगा, अंदर से उसमें थोड़ी सी लैमेली रहती है, इसलिए उसको रूडिमेंट्री गिल लैमेली बोलेंगे। मे बी लोकेटेड ऑन द एंटीरियर वॉल ऑफ द स्पाइरेकल इज कॉल्ड स्यूडोब्रैंक, इसलिए उसमें रूडिमेंट्री गिल लैमेली है कि आपका ये स्पाइरेकल है तो उसमें एक साइड केवल आपके इस तरह से, जैसे अभी कह रहे थे दोनों साइड में होता है, इसमें केवल एक ही साइड आपके लैमेली हो गया। सो एंटीरियर वॉल ऑफ द स्पाइरेकल आपका लोकेटेड है। गिल लैमेली में बी लोकेटेड ऑन द एंटीरियर वॉल ऑफ द स्पाइरेकल इज कॉल्ड स्यूडोब्रैंक। तो इस तरह का जब गिल लैमेली होगा तो इसे कहते हैं आपका स्यूडोब्रैंक। ठीक, ये अब आइए हम लोग एक सिंगल गिल पे, एक गिल में अब ये जो हम लोग अभी तक कर रहे थे
ये पूरे जनरल सब के बारे में। अब एक सिंगल इस गिल के बारे में आप हम लोग पढ़ेंगे। एक सिंगल गिल का डायग्राम लेंगे। ये देखिए एक सिंगल गिल लिया गया और ये पूरा एक यहाँ लिखा है होलो ब्रैंक, इसलिए कि इस साइड भी दोनों साइड में इसमें लैमिला है, इसलिए इसको होलो ब्रैंक बोलेंगे और गिल बार बोलेंगे। और इसमें अब क्या क्या चीज़ें हैं वो भी अब हम लोग उसी को ये यहाँ पे रिटन मैटर में लिखे हैं और यहाँ पे हम लोग डायग्राम में भी उसको देखते जाएंगे। ठीक है। नाउ फर्स्ट point in a gill. The gill bar is differentiated into an inner skeletal visceral arch. Differentiated into an inner skeletal visceral arch and outer region containing the blood vessels and gill lamellae. ये वाला पार्ट जो है वो अंदर की ओर आपका इंटर किया रहेगा और उसमें स्केलेटल, ये वाले पार्ट को कहा गया है स्केलेटल विसरल आर्च, और ये वाला पार्ट आपका बाहर साइड निकला होगा जिसे कहा गया आउटर रीजन कंटेनिंग द ब्लड वेसल्स एंड गिल लैमेली। इसमें आपके पूरा ये जो पूरा भरे हुआ है ये सारे में ब्लड, क्योंकि ब्लड रहेगा तभी तो ऑक्सीजन का एक्सचेंज होगा। सारा ये रेड कलर में, ये इधर भी और ये इधर भी, ये सब पूरा आपका रेड कलर में ये भरा रहेगा। ठीक है, गिल लैमेली। नाउ सेकंड पॉइंट, इन ए होलो ब्रैंक द एंटीरियर लैमेली सरफेस इज कॉल्ड प्री ट्रिमेटिक। इस साइड वाला जो लैमेली होगा उसे कहेंगे प्री ट्रिमेटिक डेमी ब्रैंक और इस साइड वाले को पोस्ट ट्रिमेटिक डेमी ब्रैंक बोलेंगे। वही हमने लिखा, इन ए होलो ब्रैंक द एंटीरियर लैमेली surface is lamellar. Lamellar surface is called pre-traumatic and post-lamellar surface is called posterior lamellar surface is called post-traumatic डेमी-ब्रैंक। इधर पोस्ट-ट्रॉमेटिक डेमी-ब्रैंक इस साइड के लैमली को और एंटीरियर साइड वाले को प्री-ट्रॉमेटिक डेमी-ब्रैंक बोलेंगे। ठीक है। नाउ the two demi-branch of a gill chamber is separated by a interbranchial septum. This one is interbranchial septum. ये सेंटर से जो दोनों आपके प्री एंड पोस्ट ट्रॉमेटिक डेमी ब्रैंक को सेपरेट कर रहा है, interbranchial septum. So interbranchial septum which extend beyond the demi branch to form a एक्स्ट्रा ब्रैंकियल सेप्टम, टू फॉर्म ये जो एक्स्ट्रा है एक्स्ट्रा ब्रैंकियल सेप्टम, तो वही है एक्स्ट्रा ब्रैंकियल सेप्टम। ठीक। नाउ गिल्स आर लैमेली फॉर्म और रिबन शेप्ड गिल। ये गिल्स जो है वो आपका लेमिला के जैसा है, उसको रिबन जैसे इस तरह से पूरा लपेटा हुआ कि ये रिबन शेप्ड आपके ये गिल्स आपके होंगे। ठीक है।